नमस्कार दोस्तों, फोनवे टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हमारे पास एक सैमसंग का एक कोरियर सेट आया था, किसी टेक्नीशियन भाई का है। तो ये सैमसंग का मॉडल है A52, जिसमें हमारा लोगो सेकंड लोगो पे रीस्टार्ट हो रहा है। फ़ोन कम्प्लीटली ऑन होगा, सेकंड लोगो पे जैसे ही जाएगा फ़ोन रीस्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जूम करो, ये हमारा सैमसंग, इसे ही थोड़ी देर में ये हमारा सेकंड लोगो पे रीस्टार्ट हो रहा है। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, हमारे यहाँ पे रीस्टार्ट होगा। ये देख सकते हैं, ये ऑन होने गया और तुरंत ही ये हैंग होके रीस्टार्ट हो रहा है। ये अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कम्प्लीटली ऑटोमेटिक रीस्टार्ट हो गया और डबल से ऑन हो रहा है। तो यही प्रॉब्लम है हमारे साइड में कि ऑन ऑफ और सेकंड लोगों में यहाँ पे ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो रहा है। और सैमसंग का लेटेस्ट मॉडल है A52। तो सर, ये हमारे पास सैमसंग का A52 कोरियर से आया हुआ है। तो फ्रेंड्स, फ़ोन ओपन करके चेक करते हैं कहाँ से हमारी प्रॉब्लम आने वाली है और इसका क्या सॉल्यूशन होता है, चेक करते हैं। तो पहले फ़ोन ओपन कर लेते हैं हम, और ये भी चेक कर लेते हैं किसी टेक्नीशियन ने क्या क्या काम किया है। और एक बार पूरा स्टेप बाय स्टेप आई स्कैनिंग कर लेंगे, फिजिकल पूरा उसको चेक कर लेंगे। तो फ़ोन ओपन हो कर लिया है हमने यहाँ पे, और चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं सारी सील्ड रिमूव हैं और रिपेयर करके भी ट्राई किया गया है। यहाँ पे हमारा यहाँ पे सील्ड निकालने में आगे हमारी जो लेयर है वो यहाँ से ओपन हो गई है। एक बार इसको भी देखते हैं यहाँ पे आईपी डाल के। तो यहाँ पे आई स्कैन कर लेते हैं, कोई लेयर वेयर तो ओपन नहीं हो गई है। यहाँ पे भी ऑल ओके है। यहाँ से कंपोनेंट भी शायद रिमूव किया हुआ है, आगे चेक करते हैं। एक हमारा कंपोनेंट सर यहाँ से रिमूव है, और यहाँ पे भी हमारा कुछ लगा हुआ था, शायद कैपेसिटर हो सकता है या फिर कोई कंपोनेंट लगा हो, तो यहाँ से भी उन्होंने रिमूव किया हुआ है। सर, सीपीयू भी रिवॉल्व है ऑलरेडी, सीपीयू और यूएफएस भी ऑलरेडी इसमें रिवॉल्व उन्होंने किया है। कंपोनेंट भी मिसिंग है हमारा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कंपोनेंट है या रजिस्टर है, जो निकाल के देखना पड़ेगा। इसका ऊपर का जो कार्बन है वो हट चुका है पूरा, ठीक है। इसके अलावा एक ये हमारा यूएफएस के बगल में भी एक कैपेसिटर है, जो हल्का सा एक साइड से ओपन लग रहा है, सिरा या घिस चुका है। एक कंपोनेंट मिसिंग मिला है सर, और नेटवर्क सेक्शन में भी कुछ कंपोनेंट्स ब्रेक करे हैं, या तो हो सकता है कि सॉर्टिंग के चक्कर में उन्होंने रिमूव कर दिए हैं। और एक हमारा यूएफएस के बगल में एक कंपोनेंट है, वो भी थोड़ा सा डैमेज सा दिख रहा है। सबसे पहले इसका मॉडल नंबर बताइए क्या था, तो इसका स्कीमेटिक खोल के पहले उनको ही वेरीफाई करेंगे टूटा क्या क्या है। A525 सेट है हमारा, सैमसंग ए सीरीज में। और यहाँ पे भी हमारी WCN वाईफाई आईसी है, इसके बगल के भी दो कंपोनेंट यहाँ पे रिमूव किए हैं। तो फ्रेंड्स, आगे से चेक करते हैं कि हमें हमारी प्रॉब्लम कहाँ से मिलने वाली है। थोड़ा सर से गाइडेंस लेते हैं। तो सर, इसमें हमें क्या क्या स्टेप फॉलो करना है और क्या क्या हमें इसमें चेक करना है? तो सबसे पहले तो आप ये बताइए, जिनका सेट आया था आपने इनसे क्या बात की, उन्होंने क्या कह के भेजा है? सर, इन्होंने तो एक्चुअली मुझसे जब इन्होंने बात किया था कोरियर भेजने से पहले, सर फ्रेश सेट है मेरा और बिल्कुल सील्ड पैक है। और अब हमने देख लिया कितना सील्ड पैक है यहाँ पे। तो उन्होंने ये कहा था कि कोई काम भी नहीं हुआ है। फिर लास्ट टाइम अभी हम देख रहे हैं कि पूरा सील्ड ओपन है। सॉफ्टवेयर वगैरह क्या उन्होंने बताया? सॉफ्टवेयर वगैरह उन्होंने बोला कि हमने करके दिखाया था, क्योंकि उन्होंने भी काम नहीं किया, उन्होंने भी किसी थर्ड पार्टी को हैंड ओवर करा था, और ऐसे कैसे उनसे लेके अपने को हैंड ओवर किया है, कुरियर किया है।
तो अब उन्हें अभी रिस्टार्ट की कंडीशन में हमारा सॉफ्टवेयर से भी दिक्कत हो सकता है, हमारा बैड हेल्थ से भी डेड हेल्थ दिक्कत से हो भी हो सकता सकता है, है। हमारी सेंस की लाइन से भी दिक्कत हो सकता है, हमारा शॉर्टिंग से भी दिक्कत हो सकता है। तो पहले आप इसमें नॉर्मली खुला हुआ है मोबाइल तो शॉर्टिंग वगैरह और आई स्कैनिंग कीजिए कि कहीं कोई फॉल्ट हमें देखने में समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। आई स्कैनिंग तो हमने इसमें कर लिया है। वीपीएच वगैरह की सॉर्टिंग चेक कर लेते हैं एक बार, वीपीएच और हमारा जो वीवेट वगैरह और ठीक है, एलडीओ। एक बार शॉर्टिंग ही चेक कीजिए पहले। तो सबसे पहले हम वीवेट से स्टार्ट कर लेते हैं सॉर्टिंग चेक करना। तो यहाँ पे आप सभी लोग भी देखें लाइव कैसे फाइंड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो पहला होता है वीवेट, इसकी एक साइड से हमें रीडिंग मिल रही है रिवर्स वाइज 424। अब इसको हम फॉरवर्ड वाइज भी चेक कर लेंगे। तो ये हमारी रीडिंग कितनी गई, 1588। तो यहाँ पे हमारा कोई भी इसमें लीकेज नहीं है। आगे चेक कर लेते हैं। ये जो हमारी PM 6150 लगी है, इसके जो आसपास के कंपोनेंट होते हैं वो हमारे होते हैं VPH पावर के। तो यहाँ पे हम VPH पावर की भी सॉर्टिंग देख लेते हैं एक बार, लीकेज वगैरह में तो नहीं है। 322 और फॉरवर्ड वाइज कितनी आ रही है, 1300। तो यहाँ पे भी हमारा मैटर ओके, किसी प्रकार की कोई भी लीकेज हमें नहीं मिली। तो सर वीवेट भी देख लिया है और VPH भी देख लिया है, इसमें तो किसी भी प्रकार का लीकेज या सॉर्टिंग नहीं है हमारा। पहले अभी आप एक बार इसकी और कंडीशन हमें दिखाइए, एक बार इसको बोर्ड में लगा के चालू करके दिखाइए। क्या है कि मोबाइल में कंडीशन ये बनती है किस सिचुएशन में रिस्टार्ट हो रहा है, कितने सेकंड में समथिंग रिस्टार्ट हो रहा है, तो किस एरिया से हो सकता है, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर की बूटिंग होती है कितने टाइम में लगभग किस एरिया से बूट करता है। तो थोड़ा अपन इसको बारीकी से मेजर करेंगे कितने टाइम लगभग कितने सेकंड में रिस्टार्ट हो रहा है। पहले इसको चालू करके लगभग इसका काउंट कीजिए कि कितना सेकंड समथिंग ये रुक रहा है, फिर ये रिस्टार्ट हो रहा है। तो इससे हमें थोड़ा ये भी गाइडेंस लग जाएगा कि हमें हार्डवेयर की तरफ काम करना है या सॉफ्टवेयर की तरफ काम करना है। क्योंकि कंडीशन ये होती है, यहाँ पे जो सेट आते हैं 2-2 4-4 जगह दिखे सेट आते हैं। चार्जिंग में लगा रहा हूँ तो ओनली फॉर लोगो आ रहा है, चार्जिंग में लगाया है तो ओनली फॉर लोगो आया है हमारा। अब इसको ऑन करते हैं हम एक बार। तो बैटरी भी पूरी डिस्चार्ज हो गई है, पूरी ड्रेन हो गई है हमारी। अभी ये हमारा कंडीशन ये बन रही थी कि ये सैमसंग स्टार्ट हुआ है फर्स्ट लोगो, उसका ये सेकंड लोगो में जाएगा। तो ये हमारा जो एंड्रॉइड का निशान है ये चला जाएगा। अभी ये गया तो ये हमारा सेकंड लोगो में फोन गया। और ऑन होने के लिए हमारी जो एंड्रॉइड की फर्स्ट स्क्रीन भी आती है तो वहाँ तक भी सेट जा रहा है। उसके बाद जैसे ही वो चालू होने के लिए फर्स्ट अभी स्क्रीन एक पे बार जाता थोड़ा है। सा आप सेकंड काउंट करके देखें। अभी एक बार होने तो इसको, फिर दोबारा से जब रिस्टार्ट होगा तो एक सेकंड थोड़ा सा काउंट करना है कि समथिंग कितने सेकंड में रिस्टार्ट हो रहा है। थर्टी सेकेंड से सर ज़्यादा टाइम तो हो चुका है अभी। अभी भी ये स्विच ऑफ, मतलब 30 to 50 सेकेंड अप्रॉक्सीमेट टाइम हम मान सकते हैं कि इस बीच में ये फ़ोन रिबूट हो रहा है। मतलब ये फ़ोन चालू होने के लिए ट्राई कर रहा है मगर ये ट्राई फेल हो रहा है। इस सिचुएशन को देख के ये हम गाइडेंस लगा सकते हैं कि अगर 30 से 35 सेकंड का टाइम लिया तो यानी अभी इसका सॉफ्टवेयर वर्क कर रहा है। 30 से 35 सेकंड का टाइम लिया तो सॉफ्टवेयर हमारा वर्क कर रहा है, यानी ये बूटिंग होने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आगे कहीं इसे जाके फाइनली इसमें सॉर्टिंग या कुछ ऐसा मिल रहा है जिसकी वजह से वो रिबूट हो जा रहा है। तो सर यहाँ पे तो हमारी कोई I2C भी प्रॉब्लम में हो सकती है या फिर कोई कुछ भी हो सकता है। कोई IC में कोई I2C का प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, कोई I2C प्रॉपर वर्क ना कर रही हो या CPU से ही पावर कम्युनिकेशन। आईसी कौन कौन सी लगी अभी जरा नंबर बताना एक बार आप। पावर IC आप एक 6150 है, PM 6150A लगी है और सेकंड हमारी जो PM 6250।
PM 6150 है, PM 6250। और चार्जिंग के लिए शायद इसमें अलग लगी होगी, तो एक बार बोर्ड में सेकंड साइड भी चेक कर लेता हूँ। तो एक हमारी जो चार्जिंग वाली लगी है 5714, SM 5714। फिलहाल में ज़्यादातर ऐसा देखने को मिला है कि अगर 30 से 35 सेकंड के समथिंग में रिस्टार्ट होता है तो सॉफ्टवेयर समथिंग ओके पाया गया है ऐसे कई केसों में। और इस केसों में जो अलग से एक्सटर्नल पार्ट्स कनेक्ट होते हैं, जैसे हमारा फिंगरप्रिंट हुआ, कैमरा हुआ, या तमाम ऐसी चीज़ें जो एक्सटर्नल टाइप की लगी होती हैं, इस तरह की चीज़ों में हमें अक्सर शॉर्टिंग देखने को मिली है। तब ऐसी कंडीशन में 30 से 35 सेकंड में ये रिस्टार्ट होता है। तो फाइनली पहला हमारा काम यही बनता है कि हमें अभी शॉर्टिंग ज़रूर इसमें नहीं मिली, लेकिन हमें फिर भी एक बार बारीकी से इसको देखना चाहिए। तो अभी हम इसको डायरेक्ट देख रहे थे, लेकिन अब हम इसकी स्कीमेटिक की हेल्प लेके स्कीमेटिक के हिसाब से इसको देखने वाले हैं। सिर्फ एक कैपेसिटर जो ये वाला है, तो इसको मैं चेंज करके देख लेता हूँ। रिप्लेस मतलब वो तो है ही नहीं, तो मतलब यहाँ पे दूसरा लगा के चेक कर लेता हूँ। सवाल ये है हम दूसरा क्यों लगा रहे। कंडीशन ये है कि पहले हम उसकी वर्किंग देखेंगे, वो रिस्टार्ट के लिए जिम्मेदार है या नहीं है। तो उसका जरा लोकेशन आप बताइए, पहले स्कीमेटिक में उसको देख लेते हैं कहाँ पे लगा हुआ है। LCD कनेक्टर के जस्ट ऊपर। तो ये रहा हमारा LCD कनेक्टर। हाँ, ये कोने में लगा हुआ है। ये इस साइड ये जो, हाँ 6109। इसको देख लेते हैं किस चीज़ का है। तो ये हमारा L11C की लाइन में लगा हुआ है। तो ये लगा हुआ है, ये ओनली फिल्ट्रेशन के लिए है, तो यहाँ इसके हटने से रिस्टार्ट की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सर जैसे कि वो कैपेसिटर भी अभी हमारे फॉल्ट से रिलेटेड नहीं है, तो अब हम आगे क्या करें? तो अभी इसमें लगा हुआ है डबल पावर IC। डबल और फाइनली जो हमने उसकी सिचुएशन देखी, सिचुएशन के हिसाब से अपन लोग पहले भी कई ऐसे सेट बना चुके हैं, तो उसमें सिचुएशन यही है कि फाइनली कहीं ना कहीं लीकेज या शॉर्टिंग के कारण ये कंडीशन हमारी बनती है। तो अभी दोनों पावर IC के हम आपको LDO एक एक करके इसमें बताने वाले हैं, तो जरा आप पहले उन्हें मेजर कीजिए। तो फाइनली किसी न किसी LDO में हमारी शॉर्टिंग अभी जो आप बताने वाले हैं जो LDO, उन पे मैं कूल टेस्टिंग करूं या हॉट टेस्टिंग करूं? कूल टेस्टिंग में अपना काम हो जाएगा। कूल टेस्टिंग में काम हो जाएगा। तो हॉट डायरेक्टली हम टेस्टिंग कूल की अभी टेस्टिंग, आवश्यकता नहीं है। तो डायरेक्ट कंपोनेंट के हिसाब से ही हम कैपेसिटर पे ही चेक करते हैं जी। तो पहले एक हमारी ये इधर IC है, पहले हम इसमें कितने LDO हैं उनको देख लेते हैं। तो ये IC हमारी है PM 6150A। ठीक है, तो ये PM, तो इसमें एक ही पार्ट है, कोई ABCD अलग अलग पार्ट हमारे नहीं है। तो इसमें हम देखते हैं LDO। ये हमारे बक हो गए, कॉइल लगी हुई हैं सारी, और नीचे आते हैं, ये हमारे LDO हैं। ठीक है सर। तो LDO में यहाँ से हम इसको शुरू करते हैं। तो पहले हमें कितना देखना है, C6099। इसको वेरीफाई करते हैं। ये उसी IC के पास ही लगा हुआ है। जरा इसको आप कूल टेस्टिंग में देखेंगे। ये हमारा ओके है। 462 हमारा रिवर्स वाइस और फॉरवर्ड वाइस हमारा 1100, मतलब ये भी ओके है। ठीक है, ये भी ओके है। अगला देखते हैं। अगला IC के साइड लगा हुआ है C61, हमारा ये लगा हुआ है 291 है सर, और फॉरवर्ड वाइस हमारा 845। ठीक है, अभी ये भी चलेगा। और नेक्स्ट उसी के नीचे, उसके नीचे है, तो दूसरा भी आप देख लीजिए। 308। ठीक है, कॉर्नर पे 411 है सर। 411। ठीक है, अगला है 60 61 03 04 05 06 7 9 तक है डायरेक्ट। 61। तो अभी आगे हमारा 61 03 4 5 6 7 8 9
ओके। कंटिन्यू 61 वाली सीरीज में है, तो हम पावर आईसी के पास डायरेक्ट देख लेते हैं इनको। 6103, 6103 तो लगा है इस साइड, सीपीयू के पास लगा है। सिम ट्रे के बगल में ये, हाँ, उसके ऊपर 2 रजिस्टर है ना? ऊपर एक नीचे रजिस्टर है यहाँ ठीक पे। है। हाँ यही 619 सर, ये भी ओके। 619 है, ये भी ओके है। 6104 6104 में जाते हैं। उसी के ऊपर लगा हुआ। ठीक है, तो 6104 ये वाला, एक साइड ग्राउंड, दूसरी साइड 614। ओके। ठीक है। 6105, ये हमारा नेटवर्क सेक्शन में, उसी आईसी के साइट है यहाँ पे। ये वाला 6105 हमारा 640 सर। ये भी सही है। 61 कौन सा था? 5 6 7 आ गया ये। 6107 6107 उसी के ऊपर लगा है आईसी के। 635 सर। ये भी हमारा ओके है। 6108, ये भी हमारा वहीं जस्ट लगा है बगल में। एक मिनट, 350। ठीक है। 6109, 6109 ये है। जो हमारा रिमूव किया हुआ था। 638। इस पर भी कोई शॉर्टिंग नहीं है। नहीं है। तो ये जो हमारे थे, एक पावर आईसी का था, अब दूसरी पावर आईसी का हम नंबर कॉपी करते हैं और इसके भी एलडीओ हम देख लेते हैं। तो दूसरी पावर आईसी का नंबर डाला और इसमें कहाँ एलडीओ बन रहे हैं। ठीक है, इसके भी इतने एलडीओ हैं तो इनको भी हम चेक कर लेते हैं। 60 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55। 60 43 से लेके 60 55 तक के हमें सारे कैपेसिटर चेक करने हैं। ये लगा है इस आईसी के नीचे कॉर्नर पे 354 सर। ओके। 354, ये ओके है। सी 6044 6044 जस्ट ऊपर 472, ये भी ओके। 45 जस्ट उसके नीचे है। ये 389 सर, ये भी ओके। 46 ये है इधर। 46, एक सेकेंड, 3 लाइन से लगे हमारे। 230। ठीक है, लोड ज़्यादा है इस लाइन पे इसलिए यहाँ आ रहा है। ये 47 47, 639। ओके। 47 के बाद ये लगा 48 199। 48 पे 199 है। ठीक है, अभी स्कीमेटिक में देखते हैं इसको। और ये 60 49 49, 199। 199, ये तो एक ही लाइन पे लगे ठीक सर। है, एक ही है। 48 49 एक ही लाइन पे लगेंगे। ठीक, 60 50 को देखते हैं आप। सी 60 50 उसी आईसी के नीचे ये है क्या? यही है ना सही? ये लगा है 2। 477। ओके है। ठीक है, टोटल कितने थे? 60 50 से लेके 62 तक थे। 60 51। 60 51
51 वहाँ लगा 48 के पास। 387। ठीक है, ये भी सही है। एक पे हमें डाउट रहा था, तो अभी हम इसकी हॉट टेस्टिंग में वोल्टेज चेक कर लेंगे। रीडिंग कम आ रही तो वोल्टेज से पता चल जाएगा। तो 60, 51, 52 यहाँ कहीं दिख रहा है। इस साइड, हाँ, ये लगा है 52। 60, 52। तो ये हमारे दो कंपोनेंट 447, 447 सर, ठीक है, 848। ओके। ये 52 भी हमारा ओके है। यहाँ कहीं हमें 53 दिख रहा है। 60, 53, 274 सर। 53 आपको मिल गया, तो अभी 54 देखना पड़ेगा। उसको फाइंड ही करना पड़ेगा। C60 54, C60 54 ये लगा है उसी आईसी के ऊपर। C60 54, दो छोटे छोटे हैं। ये तो है सर, इसमें लगा हुआ नहीं है कैपेसिटर। हाँ, तो वहाँ शॉर्टिंग तो नहीं है। एक साइड ग्राउंड 450 सर। ओके। ठीक है, 54 के बाद अगला आता है हमारा 55, 55। 60, 57 ऊपर दिया हुआ है। 56, 58 ये है। 57 ये 60, 55। 60, 55, ये भी एनसी है हमारा। शॉर्टिंग देख लेते हैं। 277 सर। ठीक है, 55 के बाद यहाँ पे हमारा 56 भी होगा उस कहीं। कॉर्नर पर ऊपर वाइल के पास, वो L6005 ऊपर, उसके इस साइड। ठीक है, आप चेक करो कितनी आ रही। L60 56। 56। तो L60 56 हमारा ये रहा ग्राउंड एक साइड। 486 सर। ठीक है, ये 57 रहा इधर। उसी के पास में ही है क्या? ये इधर। ये दो लगे, ये रहा 456। 57 के बाद 58। C60 58। सी ये लगा है इधर 60 58। ये 454। ठीक है, ये भी हमारा सही है। अब बचा एक 59। 60 59, ये रहा 60 59। ये इधर, ये दो कोआइल और इसके बगल में 60 59, 416। ये भी हमारा ओके है। तो 60 60 ये लगा हुआ है। कहाँ की लोकेशन? ये हाँ, ठीक है, ये भी नॉट कनेक्टेड है हमारा। रीडिंग है 530। ठीक है, ये 60 हो गया। 61 और 62 और देखना है। C60 61। 61 इस कॉइल के पास लगा। 635। ठीक है, 60 62 और देखना है एक। तो C60 62 ये लगा है। C60 62। ये भी नॉट कनेक्टेड है साइड। 325 सर। तो हमारे सारे एलडीओ दोनों पावर आईसी के ओके हैं। अभी जो हमारे दो कंपोनेंट थे सिर्फ उसी में हमारा डाउट जा रहा है। ठीक है, इस पे थी ना। हाँ, 60 48 और 60 49 पे। ये एक ही लाइन के कंपोनेंट है। हाँ, एक ही लाइन के कंपोनेंट्स हैं और ये हमारा 0.6 की है। तो 0.6 हमारा रैम के लिए होता है, तो इसलिए उस पर कम रीडिंग आ रही है। उसको एक बार हॉट टेस्टिंग में वोल्टेज चेक कर लें। कोई दिक्कत नहीं, आप इसका एक बार हॉट टेस्टिंग में वोल्टेज भी देख लीजिए और वोल्टेज के बाद फिर आगे देखते हैं। तो अभी क्या हमारा 0.6 चेक करना है? 0.6 अकेला चेक कर लीजिए, बाकी किसी पे कोई डाउट नहीं है।
मिल रहा है सर 0.6 0.59 0.59 यानी हमारा 0.6 आ रहा है। ठीक है, लाइन ओके है हमारी। तो सर अब आगे क्या चेक करें? आई तो स्कैनिंग आगे ओके। हमारा ये टारगेट है कि अभी हमने पावर आईसी, दोनों पावर आईसी के एलडीओ को चेक किया है। तो जो हमारा बूटिंग का टारगेट लगा है कि एक्सटर्नल कोई डिवाइस कनेक्ट होने से ऐसा होता है उसमें अगर शॉर्टिंग के कारण। तो अभी क्या क्या होता है, टच है, कैमरा है और हमारा नीचे सबबोर्ड भी लगा हुआ है। तो एलडीओ हमने सारी चीज देख ली। तो अभी इसके जो जो भी एक्सटर्नल पार्ट थे जो निकले हों वो लगा दीजिए आप। एक्सटर्नल पार्ट कैमरे निकले हुए हैं और कैमरा जो जो भी आपका निकला हुआ है उसको लगा दीजिए। ठीक है, अभी हम देखते हैं सब बोर्ड पर, सब बोर्ड पर कितने वोल्टेज आए हुए हैं। सब बोर्ड पर 1.8 आया है, 3.3 भी आया है, एक 3.0 भी आया है। आप एक काम करिए, सब बोर्ड को लगा दीजिए। सब बोर्ड लगा के फिर ये कुछ वोल्टेज हैं इनको चेक कीजिए, क्योंकि अभी शॉर्टिंग तो हमें कहीं मिली नहीं। अगर सब बोर्ड में शॉर्टिंग होगी तो हमें डायरेक्ट मिल जाएगी। ठीक है सर। अब पहला कौन सा चेक करना है हमें? ये 1.8 जो हमारा आया है इसका हम लाइन को आगे ले जाके कोई कंपोनेंट्स को फाइंड कर लेते हैं। तो ये 1.8 एक ही है जो कि तमाम जगह हमारा गया हुआ है। चलो फिलहाल में इस रजिस्टर पर चेक कर लेंगे। सीपीयू के पास ये सीपीयू के पास है, यहाँ पे लगा हुआ है। डायरेक्ट आप हॉट टेस्टिंग ही कर लीजिए सीधी, या कूल टेस्टिंग भी कर सकते हैं। सीपीयू के पास सर दोनों नॉट कनेक्टेड है, बट मैं सॉर्टिंग चेक कर लेता हूँ। एक साइड 406 और एक साइड 273, लाइन ओके है हमारी। ठीक है, 406 और 200 कुछ में हम लाइन को ओके नहीं बोल सकते हैं, हॉट टेस्टिंग भी हमें इसकी करनी पड़ेगी। सर मगर वो रजिस्टर अटैच नहीं है ना लाइन पर, एनसी नॉट कनेक्टेड। अच्छा ठीक है, अभी यहाँ पे 2 वोल्टेज और हैं, एक इसको चेक कीजिए आप, ये भी जिम्मेदार हो सकता है। ये कंपोनेंट्स ही नहीं है, ये तो लाइन है, कुछ नहीं लगा। तो अभी इस लाइन को देखो, ये क्या है, लाइन एक ही थी लेकिन इस लाइन का वोल्टेज लेके यहाँ पे नाम चेंज कर दिया है। यहाँ जो हमारा पैड डिफरेंस लगा है ये आपको बोर्ड में देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ से लाइन कन्वर्ट है। तो इस लाइन में हम देखते हैं, हालांकि इस लाइन में हम ऑलरेडी पहले देख चुके थे, लेकिन अभी कंडीशन क्या है, हमारा बोर्ड लगा है तो हम एक बार और इसको देखेंगे। तो ये हमारे बोर्ड में कहाँ है, ये तो वही है जो पहले निकला हुआ था, जो अपन ने देखा था, वोल्टेज भी इस पे आ रहा था और कूल टेस्टिंग भी हो गई थी। तो अभी एक बार नीचे का सब बोर्ड लगा हुआ है, उस कंडीशन में आप चेक करिए। सॉर्टिंग में सर ये अभी ये हमारा शॉर्ट आ रहा है। सर पहली बात तो ये जो फॉल्ट है, निकला चूहा और खोदा पहाड़, मतलब बोलते हैं ना कहावत की होती है, खोदा पहाड़ निकला चूहा वाली हरकत हो गई है। क्योंकि जिस टेक्नीशियन भाई ने इसका सीपीयू भी रिवॉल्व किया है, क्योंकि जहाँ हमने फोन ओपन किया पूरी सिल्ड निकली पड़ी थी, पूरा सीपीयू भी रिवॉल्व किया, यूएफएस तक उन्होंने रिवॉल्व किया है। और फोन में प्रॉब्लम जो निकलने वाली है 3.3 सॉर्टिंग की लाइन से निकलने वाली है। मगर इस बात में मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, ताकि जो यूट्यूब पे जो भाई लोग वीडियो भी देखेंगे, तो क्या इस सब बोर्ड को रिपेयर कर सकते हैं? कंडीशन तो ये, सब बोर्ड को हम रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन हमने और आपने इस बात का ध्यान नहीं दिया है, क्योंकि ये जिन्होंने भेजा है ऑलरेडी वो रिपेयरिंग करते हैं। नहीं सर, अभी लास्ट टाइम अभी मेरा माइंड भी नहीं गया इस चीज पे, क्योंकि क्या रहेगा कि जो सीपीयू कर सकता है, जो यूएफएस उड़ा के रिवॉल्व कर सकता है, वो क्या इतनी छोटी सी चेक नहीं करेगा? इस चीज को मैंने भी इग्नोर किया, क्योंकि क्या होता है कि काफी सारे टेक्नीशियन होते हैं, जब इतना यूएफएस सीपीयू आप निकाल रहे हैं, लगा रहे हैं, तो उसके बाद अगर ये चीज, और वो कैपेसिटर भी उन्होंने रिमूव किया, जो हमें फॉल्टी कैपेसिटर मिला वो उन्होंने वहां पे भी चेक किया होगा, और उन्होंने उस पर्पज से चेक किया होगा कि उनको यहाँ पे प्रॉब्लम समझ में नहीं आएगी कहाँ से बन रही है। तो वो तो ऑलरेडी अपन भी पहले चेक कर चुके, उसमें कोई शॉर्टिंग नहीं थी, लेकिन नहीं शॉर्टिंग आ रही सब बोर्ड लगाने सब के बोर्ड बाद। लगाने के बाद से। तो फिलहाल में ठीक है, इतना लंबा जो चेकिंग अपन को करना पड़ा कि एक अपना ये रहा कि अपन ने डायरेक्ट उसको करके
नहीं देखा, सोचा कि उन्होंने इतना सब कुछ कर लिया होगा। सर अभी जो भी है इसको हमें रिपेयर करना है और फाइनली इसको रिपेयर कैसे करें वो देखना है, क्योंकि 5G मॉडल है, मार्केट में सब बोर्ड अवेलेबल भी ना हो, और सब बोर्ड चेंज करने के बाद क्या पता नेटवर्क की प्रॉब्लम हो, और लगाने के बाद क्या पता कोई ऐसी लाइन होगी जो सीपीयू को ही शॉर्ट कर दे। क्योंकि आपने ये भी देखा है कि हमारे पास कितने भाई A50 के केस भेज चुके हैं। सैमसंग जो A50 और A50s आता है तो उसमें जो मार्केट के सब बोर्ड आते थे उसमें डायरेक्ट ही सीपीयू की 1.8 वाली लाइन शॉर्ट हो जाती। तो मार्केट के सब बोर्ड को लगाना भी सही नहीं होता है, क्योंकि कब हमारा फोन ही डेड हो जाए हमें भी नहीं पता होता। तो हम इसी सब बोर्ड को रिपेयर कर पाएंगे। हाँ, तो इसको रिपेयर करेंगे और इससे हमारे व्यूअर्स को भी बहुत फायदा होने वाला है। ये फायदा होने वाला है कि जरूरी नहीं है कि हर मोबाइल सब बोर्ड से ही रीस्टार्ट हो। तो हमने वो सारी टेस्टिंग भी की है कि सब बोर्ड से भी ना हो तब भी आप उसकी सॉर्टिंग फाइंड कर सकते हैं, और सब बोर्ड से भी हो तो सब बोर्ड में जैसा कि सब लोगों ने देखा होगा कि लोकल सब बोर्ड डालने से बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं, या कई 5G मोबाइलों के सब बोर्ड मिलते ही नहीं हैं। तो हम क्यों ना इसी बोर्ड को रिपेयर करेंगे। तो आप जरा इस बोर्ड में देखिए, कोई उस लाइन से कनेक्टिविटी में आपको कोई कैपेसिटर या कोई कंपोनेंट्स मिलता है तो सब बोर्ड रिपेयर करना ज्यादा सही रहेगा। तो सर मैंने इसका सब बोर्ड रिमूव कर लिया, तो मैं एक एक कंपोनेंट को चेक करता हूँ यहाँ से कि किसी में कोई सॉर्टिंग तो नहीं मिल रही मुझे। आप डायरेक्ट कंपोनेंट्स को भी चेक कर सकते हो, आप डायरेक्ट सब बोर्ड को बोर्ड में लगा के उस कंपोनेंट्स की कनेक्टिविटी भी देख सकते हैं, या फिर सब बोर्ड किस से कनेक्टेड है थोड़ा इससे भी आप आइडिया लगा सकते हैं। अभी ओके, इस साइड तो सर सॉर्टिंग नहीं आ गई, दूसरी साइड चेक कर लेते हैं एक बार। लगा हुआ है। ये रहा सर शॉर्ट कंपोनेंट हमारा, और ये बगल में हमारा फिंगरप्रिंट का कनेक्टर है। हाँ, तो लाइन वही थी, तो एक बार इसको रिमूव करके देखिए यही शॉर्ट है या कोई और भी कंपोनेंट्स इसमें लगा हुआ है। अभी तो ये ऑयल हो गया है जो हमारा शॉर्टिंग था। कैपेसिटर ही शॉर्ट है सर, ये बाहर निकालने के बाद भी बीप मार रहा है। ठीक है, तो फिलहाल में ये शॉर्ट था, तो अभी आप चेक करिए सेट को, रेडी हो जाना चाहिए। तो चलिए फ़ोन ऑन करके चेक करते हैं कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हुआ या फिर इसके अलावा भी कुछ और भी है। तो फ़ोन ऑन कर लिया मैंने, बैटरी हमारी डिस्चार्ज है, तो एक बार चार्जर भी इंसर्ट कर देते हैं। आप इस तरीके से आपके सबबोर्ड में भी सॉर्टिंग फाइंड कर सकते हैं और हॉट टेस्टिंग में चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम फ़ोन को ऑन करके चेक कर लेते हैं, और चार्जर मैंने इसमें लगा दिया क्योंकि फ़ोन की बैटरी हमारी डिस्चार्ज थी। तो ये देख सकते हैं फ़ोन हमारा कंप्लीटली ऑन। तो फ्रेंड्स देखा आपने कि कैसे फोनबे की टीम भी कंफ्यूज हो गई। कंफ्यूज होने का कारण, एक अच्छे टेक्नीशियन ने वहां पे काम किया हुआ था, यूएफएस भी उठाया हुआ था, सीपीयू साइड भी काम किया हुआ था, पावर आईसी साइड भी काम किया हुआ था, चार्जिंग आईसी साइड भी उन्होंने काम किया हुआ था। तो जब लेकिन हमने इसमें एलडीओ की सॉर्टिंग पकड़ी, जैसा कि फोनबे की टीम करती है फ्रेंड्स, हमारे हर वीडियो से हमारा हर व्यूअर डीपली कुछ ना कुछ सीखता है। अभी इस वीडियो में भी हमने डीपली सॉर्टिंग को फाइंड करने के वो पॉसिबल तरीके बताए गए हैं, और एक नया लेसन भी आपको इसमें सीखने को मिलने वाला है कि हमें स्टेप बाय स्टेप ही काम करना चाहिए। भले ही वो कहीं के भी टेक्नीशियन से हमारे पास रिटर्न आया हो, हमें जो स्टेप फॉलो करना चाहिए, अगर हम वो स्टेप यहां पे फॉलो करते तो फर्स्ट स्टेप में ही हमारा सेट कंप्लीट हो जाता। लेकिन आप लोगों को सीखने को कुछ भी नहीं मिलता। खैर, जो भी हुआ, यहां पे डीपली, ये 5G मॉडल है, यहां पर डीपली उसकी ट्रेसिंग किस तरीके से करना है, सॉर्टिंग किस तरीके से चेक करना है, और जब बात आती है कि सॉर्टिंग आपको अदर साइड मिली
तो उस तरीके में भी आपको सॉर्टिंग किस तरीके से हटाना है, हम उसे किस तरीके से हमारे यूज में ले सकते हैं। तो ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के लिए बने रहिए, और अभी तक अगर आपने फोनबे टीम को ज्वाइन नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा फोनबे टेक्निकल इंस्टीट्यूट भोपाल। थैंक यू।